सुना। गुड मॉर्निंग, वी आर स्टार्टिंग विद द इश्यू ऑफ डिबेंचर। सुना, कंपनी बेटा दो तरीके से फाइनेंस करती है, पैसा उठाती है। पहला कौन सा? इंटरनल फाइनेंस। दूसरा कौन सा? एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब क्या होता है? कंपनी अपने पास क्या इश्यू करती है? शेयर। शेयर में दो टाइप होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। फिर एक्सटर्नल में बेटा कंपनी सबसे पहले बैंक के पास जाएगी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास जाएगी। अगर वहां से पैसा नहीं मिलता देन कंपनी विल इश्यू डिबेंचर। डिबेंचर मतलब क्या होता है? इट्स लाइक अ लोन, इट्स लाइक अ that prove that acknowledge that company has taken a loan from the public, loan from the कंपनी ने पब्लिक से क्या लिया है? लोन। बराबर। सुना अरे बेटा, अपने पास दो अप्रोच है। पहला कौन सा? कंजर्वेटिज्म। पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है आपका? मैचिंग। कौन सा आपका? कंजर्वेटिज्म को अपन दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? प्रूडेंस। क्या बोलते हैं हम लोग? अभी मैं आपको समझा दू ये एग्जैक्ट होता क्या, और इसके बेस पे बेटा आपको अगला वाला ये वाला चैप्टर समझेगा, इश्यू ऑफ डिबेंचर। इश्यू ऑफ, सुनना बेटा, जैसे एग्जांपल लेते, तुम कोर्स कौन सा कर रहे हो? कोर्स कौन सा कर रहे हो? लेवल कौन सा है? फाउंडेशन। बराबर। अभी आज मैं अगर तुमको बोलूं बेटा घर पे जाना, और घर पे जाके मम्मी को या पापा को, जिससे आप ज्यादा प्यार करते हो, उससे पूछना। बराबर। पहला क्वेश्चन ये पूछना कि मम्मी क्या मैं सीए बनूंगा या बनूंगी? बराबर। तो बेटा घर वाले हमेशा आंसर पॉजिटिव क्या देते हैं? इतना अपने को मोटिवेट करते हैं कि बेटा अगर पूरे इंडिया में एक ही बच्चा पास हुआ तो वो मेरा बच्चा होगा। बराबर। ये सुन लो, तब जाके अपन मोटिवेट करते हम लोग, मोटिवेट। हाँ भैया, घर वाले सपोर्ट में। तुम पूछ के आए, घर वाले ने आपको रिस्पॉन्स पॉजिटिव दिया कि नेगेटिव दिया? कि बेटा कुछ भी हो जाए सीए मेरा बेटा ही बनेगा, मेरा बेटा ही। तब एकदम खुश। बराबर। अगले दिन तुम वापस आए, मैं तुमको वापस बोला कि घर पे जाओ, अभी ये पूछना कि मम्मी मैं सीएस करने क्या करने वाला हूं? कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स और करने वाला हूं, क्या मैं सीएस बनूंगा या बनूंगी? तो बेटा मम्मी ने पूछा ठीक है बेटा, अगर पूरे इंडिया में एक ही बेटा अगर सीएस बना तो मेरा बेटा होगा। बराबर। ये सुन लो, बट मम्मी सीएस बनने के लिए अपने को कितना खर्चा लगेगा? 3 लाख रुपए। कितना लगेगा? कितना लगेगा? बेटा मम्मी टेंशन में आएगी नहीं आएगी? नहीं आएगी? सुबह बोला नहीं आएगी। पैसा है तो बात अलग, बट नहीं हमारे 3 लाख बोलते बेटा, बोलते कि भाई काम तो पढ़ना ही छोड़ दे। बराबर। तो साल एक दिन हमको बर्बाद करके छोड़ेगा। बराबर। तो मेरी मम्मी ने बोला कि ठीक है, बट कभी चाहिए? मैं बोला मम्मी अभी नहीं चाहिए, आज से 3 साल बाद। आज से यानी जो 3 लाख का खर्चा होने वाला है ना, वो अभी नहीं चाहिए। कभी चाहिए मेरे को? 3 साल बाद में। 3 साल। बेटा तो भी मम्मी अभी से पैसा अरेंजमेंट करेगी कि नहीं करेगी? अरे करेगी कि नहीं करेगी? मम्मी हर रोज हर महीने कुछ कुछ सेविंग करेगी। अभी जो मम्मी पापा के जेब से ज्यादा पैसा चुराती थी, अभी मम्मी ज्यादा चुराएगी। बराबर। ये सुनो, क्योंकि बेटे को 3 लाख, और पापा तो बेटा जैसे मम्मी पापा सीएस, 3 चमार। बेटा सीए तो कर ले, नहीं समझा? तो अभी मम्मी ने बोला कि ठीक है। अभी बेटा फ्यूचर में मम्मी को लॉस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कितने का? कितने का लॉस दिख रहा है? बेटा मम्मी ने अभी से स्टार्टिंग चालू कर दिया कि नहीं कर दिया? अरे यस और नो? फिर मैं तुमको बोला कि बेटा क्या बोलते सर, मम्मी ने सीए का भी हाँ बोल दिया है, सीएस का भी हाँ बोल दिया है, बस अभी तो मैं मेरे नाम के आगे अभी से सीए और सीएस लगवा देता। बराबर। अभी मैं बोला ठीक है, हो गया। अभी एक काम, घर पे जा, एक क्वेश्चन और पूछना। घर पे गए तुम लोग, अभी तुमने क्वेश्चन क्या पूछा मालूम है? कि मम्मी मैं सीए बनूंगा, बोलते हाँ बेटा। सीएस बोलते हाँ बेटा। मम्मी आज से 10 साल बाद में क्या हम लोग करोड़पति होंगे नहीं होंगे? मम्मी वापस डालो, बेटा के पूरे इंडिया में कोई सीए सीएस करोड़पति होगा तो मेरा बेटा ही होगा। बराबर। ये सुन, मम्मी एक काम करते, जब अपन कमाने वाले ही है, कमाने, तो टैक्स आज भर देते। टैक्स अपन कितने साल बाद करोड़पति होंगे? 10 साल बाद में ना। मम्मी पक्का होंगे? बोले एकदम पक्का होंगे। तो मम्मी एक काम करो, 1 करोड़ पे 30 लाख का आता है टैक्स, एक काम करो आज टैक्स भर देते हैं। बेटा मम्मी पहले बुलाएगी, बेटा इधर। तो पिछले 3 दिन से बहकी बहकी बातें कर रहा है। बराबर। मैं 2 दिन तक कुछ बोला नहीं। बराबर। और तो जैसे 2 दिन हुआ, तीसरे दिन में तो लाड में आ गया, 3 चमार। फिर बोले बेटा तेरे को अभी सिखाता कौन है? कौन सिखाता है? उनको भी ले गया। बराबर। या क्या फालतू बच्चों को सिखा रहे हो तुम लोग? अरे बेटा मेरे को बोलो, हम तो वो लोग हैं जो कमाने के बाद टैक्स नहीं भरते। बराबर। तो क्या कमाने से पहले टैक्स भरेंगे? तो बेटा ये अप्रोच घर वाले हमेशा फॉलो करते हैं। वेन एवर सपोज मेरे को एक नया फोन परचेस करना है आज से 2 साल बाद, आज से, तो मैं सेविंग करना अभी से स्टार्ट कर लेता। बराबर। ये अरे समझाइए। बट अगर मैं मेरे दोस्त को बोलूंगा आज, आज तुम तेरे दोस्त को बोलोगे ना भाई तू एक करोड़पति से बात कर रहा है, बेटा दो समझ 4 चमाट की मालूम है, और 4 4 गाली देगा। साले बोला सुबह सुबह मत पिया। बराबर। समझाइए।
क्योंकि तुम आज करोड़पति हो कि नहीं हो, नहीं हो ना, बट जब तुम 10 साल बाद में बड़े इंसान बन जाओगे, मेरे को भरोसा तो बनेगा, बराबर, मेरे को पहले से भरोसा था बेटा, ये जब मैंने बोला था तब तो मेरे को 4 चमाट खींचे थे, बराबर, यानी याद रखना बेटा, लॉस जो होता है लॉस, वो हम लोग फ्यूचर का आज रिकॉर्ड कर लेते, आज रिकॉर्ड, बट कभी प्रॉफिट हम लोग फ्यूचर का रिकॉर्ड करते नहीं करते। प्रॉफिट कभी रिकॉर्ड करना है जब वो अपने साथ हुआ है, जब वो अपने साथ, समझा आपने को? ये कौन बोलता है? कंजर्वेटिज्म अप्रोच। कौन बोलता है? क्या बोलता है? ऑल प्रोबेबल फ्यूचर लॉस कैन बी रिकॉर्डेड एट प्रेजेंट। क्या बोला मैंने? ऑल प्रोबेबल फ्यूचर लॉस कैन बी रिकॉर्डेड एट प्रेजेंट, बट all probable future income cannot be recorded at present until and unless realized, until unless जो भी फ्यूचर का लॉस है आज मैं रिकॉर्ड कर सकता हूं, आज मैं रिकॉर्ड, बराबर, यस और नो। बट ऑल प्रोबेबल फ्यूचर इनकम वो मैं रिकॉर्ड कभी करूंगा जब वो इनकम मेरे को मिली है, इनकम मेरे को, समझा आपने को? ये कौन बोलता है? कंजर्वेटिज्म अप्रोच। कौन बोलता है? इज इट क्लियर नोट? क्या बोलता है? ऑल प्रोबेबल फ्यूचर लॉसेस कैन बी रिकॉर्डेड एट, आज से 4 साल बाद में तुमको कोई लॉस होने वाला है, तुम आज उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, आज को रिकॉर्ड, बट आज से 4 साल बाद में कोई प्रॉफिट होने वाला है तो वो तुम आज रिकॉर्ड कर नहीं सकते। अरे यस और नो? यस सर, पक्का? ये कौन बोलता है? प्रूडेंस। या दूसरा नाम कौन सा है? कंजर्वेटिज्म अप्रोच, बराबर। चलो क्या बोलता है? ऑल प्रोबेबल, कोई लिखना मत, फ्यूचर लॉसेस कैन बी रिकॉर्डेड at present, can be recorded, but all probable future income या profit cannot be recorded at present until and unless realized। क्या लिखा? until and unless, सुना, until and unless realized, बराबर। कोई दिक्कत है अपने को? पक्का? इसका रीजन क्या होगा, क्यों ये अप्रोच? और बेटा ये अप्रोच आपके शायद गुजराती मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में 11th चैप्टर में रहेगा, बराबर, नहीं पढ़ा रहेगा अलग बात रहेगा, बट रहेगा, ठीक है? सो नो, कंजर्वेटिज्म मतलब क्यों ये लेके आए, क्या लॉजिक है इसके पीछे, बोलिए। वो तो मैं खाली एग्जांपल दिया था, बोलो। ये बेटा तुमको अप्रोच समझा कि क्या होता है? फ्यूचर के लॉस में आज रिकॉर्ड कर सकता हूं, बट फ्यूचर के प्रॉफिट में आज रिकॉर्ड, अरे यस और नो? अरे यस और नो? पक्का? श्योर? सुनना, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सुन ध्यान से। मैं गरीब इंसान हूं, बराबर, आज तो हो, बराबर, मैं गरीब इंसान हूं, एक लड़की आके बोलती है आई लव, क्या बोलती है? एग्जाम्पल दे, सुना ध्यान से, बराबर। बेटा अभी मैंने वो लड़की को क्या बोला मालूम है? नहीं सॉरी, मैंने बोला, माय मिस्टेक, मैं बोला आई लव यू। बेटा वो आई लव यू टू बोलेगी कि आई हेट यू बोलेगी? देखो बेटा मैं गरीब हूं, बट मैंने उसको बोला कि आज तू जिससे बात कर रही है ना, वो 10 साल बाद में क्या होने वाला है? अरबपति। क्या होने वाला है? उसने बेटा आई हेट यू बोला, साथ में 2 चमाट भी खींचे, बराबर, कि सुबह सुबह सस्ते नशे नहीं करते, बराबर। बेटा क्यों मालूम है? क्योंकि वो इनकम कौन सा अभी का है कि फ्यूचर का है? कौन सा है? अगर आज मैं अरबपति होता शायद सिनेरियो कुछ और होता। अरे यस और नो? अरे यस और नो? तो बेटा इनकम कभी मानी जाती है तब वो क्या होती है? रिकॉर्ड। क्या होती है? क्या होती है? अरे यस और नो? बट अभी मैं अरबपति, क्या हूं मैं? क्या हूं मैं? मैंने लड़की को आई लव यू बोला, उसने आई लव यू टू भी बोल दिया, तो मैं उसको बोला कि मैं 4 साल बाद में बीमारी से मर जा रहा हूं, बराबर, क्या बेटा लड़की हाँ बोलेगी?
बेटा आज के सिनेरियो पे मत जाओ, इन जनरल बात करते हैं, बराबर। क्या हाँ बोलेगी? आंसर इज नो। आंसर इज बेटा 5-4 साल बाद में फ्यूचर लॉस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 4 साल तो 4 दिन की बात करते हैं, बराबर। 4 दिन में चला जाऊंगा, बराबर। तो बेटा ना, क्योंकि फ्यूचर में क्या दिख रहा है? लॉस। क्या दिख रहा है? ये बेटा हर जगह एप्लीकेबल है। क्यों? क्यों अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट आया बैड डेब्ट्स? बोलो। अरे दुखिया बेटा, तुम अकाउंट 11 में पढ़े हो ना, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स क्या होता है? फ्यूचर लॉस होता है ना, फ्यूचर होता है ना, एंटीसिपेशन ऑफ प्रॉफिट, बराबर। क्या ये अभी का लॉस है, फ्यूचर लॉस है? रिकॉर्ड क्यों करते हैं हम लोग? ड्यू टू कंजर्वेटिज्म, ड्यू टू, मैं आपको समझाता, सुनो ध्यान से बेटा। सपोज एक कंपनी का बैलेंस शीट है, मैं पढ़ रहा हूं, बराबर। अभी कंपनी को 4 साल बाद में बहुत बड़ा लॉस होने वाला, बहुत बड़ा लॉस। तो कंपनी आज रिकॉर्ड करेगी ना, तो मेरे को मालूम पड़ेगा वेदर शुड आई इन्वेस्ट और नॉट, वेदर शुड आई इन्वेस्ट और। अगर कंपनी नहीं लिखेगी, मालूम पड़ा मैंने इन्वेस्ट किया और 4 साल बाद में बड़ा लॉस हो गया, बराबर। कौन डूबेगा? मैं, बराबर। फिर मैं गाली देगा ना यार। तो कंपनी पहले लिख देते कि भाई तुम इन्वेस्ट तो कर रहे हो, बट कंपनी को 4 साल बाद में बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, यस और नो? अगर सपोज कंपनी को लग रहा है कि वो 4 साल बाद में बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, बहुत बड़ा प्रॉफिट, और वो आज रिकॉर्ड कर लेगी, तो बेटा कहने से प्रॉफिट बढ़ेगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना बेटा। आज 4 साल बाद में जो प्रॉफिट होने वाला है, कंपनी आज ही रिकॉर्ड कर लिया कि नहीं आज मैं रिकॉर्ड कर लेता हूं, तो प्रॉफिट बढ़ेगा कम हो जाएगा? तो बढ़ेगा तो मेरे को प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा और मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, बराबर। और मालूम पड़ा 4 साल बाद में प्रॉफिट हुआ ही नहीं, बराबर। मेरा पैसा गया कि नहीं गया? तो बेटा ये किसके लिए? फॉर द इन्वेस्टर्स, फॉर द, समझा आपने? एक आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। कौन सा आता है? क्या होता है? मैच करना, बड़ा बोल रहा है। बेटा मैचिंग कौन सा सुना है? मैच मतलब क्या होता है? मैच मतलब मैच करना, बराबर। जैसे बेटा जो तुम कपड़े पहन के आए हो, ये मैच हो रहे कि नहीं हो रहे? अरे एक दूसरे से मैच नहीं करना, अपने जैसे बेटा ये मैंने आप टी शर्ट क्या बना मैंने, और ये मेरा पैंट है, मैच हो, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? नहीं लगता ना, तो रहने दो, बराबर। तुम कल लेके आना, मैं गिफ्ट देना, ठीक है बेटा। मैं नॉर्मल सा तुमको समझा रहा हूँ। मैच होता ऑब्वियसली बेटा, मैच होता है तभी अपन पहन के आते हैं ना यार, नहीं तो पहन के आएंगे? ऊपर बेटा आपने पगड़ी डाला, बराबर, नीचे टी शर्ट पहना है, फिर यहाँ पे बेटा फिर अपन ने पजामा पहन लिया, क्या ये मैच होगा? फिर बेटा अपन रणवीर सिखा लगे हम लोग। अरे समझा ही है, इज इट क्लियर? तो अभी मैचिंग का मतलब वही होता है। वो क्या बोलते हैं मालूम? मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि सर आप जो प्रॉफिट एंड लॉस क्या बनाते हो, आप जो इसमें एक साइड कौन सा होता है? एक साइड कौन सा होता है? तो डेबिट साइड में वो खर्चे लिखो जो क्रेडिट साइड की इनकम से क्या होते हैं? मैच। क्या होते हैं? यानी ऐसे खर्चे जिसने क्रेडिट साइड की इनकम को बढ़ाया है, आपको वही खर्चे वो साल में लिखने हैं। अगर ऐसे खर्चे जिसने क्रेडिट साइड की इनकम को नहीं बढ़ाया है, तो आपको ये साल में लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, तुम मेरी कंपनी के क्या हो? एम्प्लॉय। क्या हो? तो बेटा मेरी कंपनी में तुम कितना महीने काम करोगे? कितना महीने काम करोगे? तो 12 महीने काम करने से वही 12 महीने की इनकम बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? अरे बढ़ेगी ना यार। मैंने तुमको 11 महीने का पगार कितना दिया? 11 करोड़। कितना दिया? कितना दिया? एक महीने का पगार क्या है? आउटस्टैंडिंग। क्या है बेटा? भले ही वो खर्चा मैंने आपको अभी पेमेंट नहीं किया, बट वो खर्चा यही 12 महीने का है कि नहीं है? आपने वो 12 महीना काम करके 12 महीने की इनकम बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? तो ये 1 करोड़ खर्चा हम लोग 11 करोड़ में क्या करते हैं? ऐड। क्या करते हैं हम लोग? और यहाँ पे कितना लिख देंगे? 12 करोड़। बेटा इसको अपन बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या बोलते हैं हम लोग? क्यों लिखा है? क्योंकि ये खर्चा ये साल का है और ये साल की इनकम में क्या कर रहा है? कॉन्ट्रीब्यूट। क्या कर रहा है? इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको? मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं हम लोग? बेटा अगर मैंने किसी एम्प्लॉय को अगले साल का सैलरी 3 करोड़ एडवांस दे दिया, क्या वो ये साल की इनकम में कंट्रीब्यूट करेगा? नहीं करेगा। वो कभी करेगा? अगले कभी करेगा। तभी मालूम प्रीपेड अपन माइनस करते हैं। मालूम है क्यों माइनस करते हैं? सर वो प्रीपेड है, वो क्या है? वो ये साल के इनकम में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ये साल की इनकम में अरे कंट्रीब्यूट, तो बेटा दैट वी कॉल्ड एज अ प्रीपेड एक्सपेंस। क्या बोलते हैं हम लोग?
सर वो अगले साल का अपने एडवांस खर्चा पे किया, मतलब वो अगले साल की इनकम को बढ़ाएगा, ये साल की इनकम को बढ़ाएगा नहीं। बेटा मैं अगर अगले साल का लाइट बिल एडवांस में दे दूंगा, क्या ये साल का इनकम बढ़ेगा? वो कभी बढ़ेगा जब हम लाइट अगले साल यूज करेंगे, बराबर। तो ये क्या होता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या होता है? तो जो आपका आउटस्टैंडिंग जो प्रीपेड आ रहा है वो कौन से कॉन्सेप्ट से आता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट। कौन सा आता है? मैचिंग। ऑल एक्सपेंस ऑफ डेबिट साइड शुड मैच विथ योर इनकम ऑफ क्रेडिट साइड, इनकम ऑफ द। समझा अपने को? यस सर, समझा। दो कॉन्सेप्ट याद रखना, पहला कौन सा है? कंजर्वेटिज्म अप्रोच, पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? मैचिंग। कंजर्वेटिज्म का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? प्रूडेंस, बराबर। यस और नो? अभी बेटा मेरे को एक चीज बोलना, ये कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है? ऑल प्रोबेबल फ्यूचर लॉस कैन बी रिकॉर्डेड एट प्रेजेंट, बट ऑल प्रोबेबल फ्यूचर इनकम कैन नॉट बी रिकॉर्डेड एट प्रेजेंट until and unless realized। प्रांशु बड़ा कुछ नहीं बोलता है, कुछ नहीं बोलता ना? कि तू नहीं बोलता है? बोलेगा ना? वेरी गुड, समझाइए। यस सर। चलो सुनो, पहला कौन सा? कंजर्वेटिज्म। दूसरा कौन सा आएगा बेटा आपका? मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये दोनों समझ गया मतलब आपका ये चैप्टर बेटा आपको समझ आएगा। नहीं समझा तो फिर all expenses of year should match with इनकम ऑफ पर्टिकुलर ईयर। इनकम ऑफ, कोई दिक्कत है अपने को? पक्का? चलो, सबसे पहला कौन सा था आपका? कंजर्वेटिव। दूसरा कौन सा था आपका? मैचिंग। सुना ध्यान से, अभी एक एक करके हम लोग समझते हैं। सर सबसे पहला, जैसे कंपनी कौन सा है? टाटा लिमिटेड। कौन सा? टाटा। और ये कौन है सर? मैं हूं, बराबर। और मैंने कंपनी को क्या दिया है? लोन। क्या दिया है? तो मैं कौन हूं? डिबेंचर होल्डर। कौन? डिबेंचर। ये बड़ा थोड़े टाइम के लिए समझना इसको, पूरे चार्ट को। सुना, आज तारीख कौन सा है? 10 है। 10/2025, बराबर। सुना ध्यान से, आज मैंने कंपनी को क्या दिया है? लोन। क्या दिया है? कितने का लोन दिया है? 50 लाख। कितने का दिया है? कितने का लोन दिया है? बेटा कंपनी को मैं लोन दिया तो ऑब्वियसली जब मैं लोन दूंगा ना, तो बेटा अपन पूरा रीपेमेंट का सब बात करके फिर आएंगे। यस और नो? जैसे आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक क्या बोलती है? सर ये आप लोन ले लो, आपको इतना इंटरेस्ट लगेगा, आपको हर महीने इतना ईएमआई पे करना है। होता है कि नहीं होता है? कि बैंक ऐसा बोलते सर लोन वाले अपने लोग है, बराबर, कहाँ पे आप खाके जाओगे, बराबर, जाओ लेके जाओ, बराबर। कैसा बोलती है बैंक? कभी बैंक उसी दिन प्रॉपर रीपेमेंट शेड्यूल बना के आपको देती है, बराबर। तो मैंने बैंक को लोन कितना दिया? 50 लाख। कितना लोन दिया है? अरे बेटा उसने मेरे को डिबेंचर इशू किए 12%, 50,000 डिबेंचर एट 100 ईच। एट 50,000 को 100 से मल्टीप्लाई करो, यानी कितने के डिबेंचर दिए उसने अपने को? कितने के दिए? 50 लाख के अपने को डिबेंचर्स दे दिए, बराबर। बेटा यहाँ पे जो 12% है ना, दैट इज कौन सा रेट है? इंटरेस्ट रेट। कौन सा रेट है? यानी कंपनी हर साल अपने को इंटरेस्ट कितना पे करेगी? और इंटरेस्ट रेट का दूसरा नाम क्या होता है? कूपन रेट। क्या होता है? क्या होता है? यानी कभी कभार अगर क्वेश्चन आपको देंगे 12% कूपन, मतलब वो कौन सा रेट है? इंटरेस्ट रेट। कौन सा रेट है? यस और नो? तो कंपनी बेटा अपने को इंटरेस्ट कितना दे रही है? 12%। कितने डिबेंचर दिए उसने? 50,000। एक डिबेंचर का भाव कितना है? कितना भाव है? कोई दिक्कत है? ये बेटा कभी की बात हो रही है, 10 अप्रैल 2025। इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बराबर। मैं कंपनी हूं, तुम डिबेंचर होल्डर। तुमने मेरे को 50 लाख दिया, मैं बोला कि देख भाई तू 50 लाख दे, मैं तेरे को कितना इंटरेस्ट दूंगा? 12%। कितना देंगे मैं तेरे को? 12। और अभी कंपनी आज ये बोल रही है कि आज से 5 साल बाद, आज से
आज से 5 साल बाद में मैं तेरे को डिबेंचर 12% वाले डिबेंचर का 50,000 डिबेंचर है एट द रेट कितना रुपया दे दूंगा 105 तेरे को दे दूंगा। ये सुनो, कंपनी ने लोन लिया है तो कंपनी वापस पे करेगी ना यार। कंपनी आज पे कर रही है कि आफ्टर 5 इयर्स, आज की आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स। यहां पे बेटा कंपनी ने डिबेंचर क्या किया, इशू क्या किया है। इशू मतलब क्या होता है बेटा, पैसा आएगा डिबेंचर जाएगा, पैसा। तो यहां पे मैं लिखता हूं क्या आएगा अपने पास, पैसा आएगा, क्या जाएगा, डिबेंचर जाएगा, डिबेंचर। याद रखना इशू मतलब क्या होता है, पैसा क्या जाएगा, क्या जाएगा, कोई दिक्कत है। आज कंपनी ने क्या इशू किया है, डिबेंचर, क्या इशू किया है। तो कंपनी के पास कितना रुपया आया, 50 लाख, कितना डिबेंचर गया, 50 लाख का डिबेंचर चला गया, बराबर। 5 साल बाद में बेटा कंपनी क्या करेगी, रिडीम, क्या करेगी, क्या करेगी, इशू का उल्टा। बेटा इशू में पैसा आया था, रिडीम में पैसा क्या होगा, तो यहां पे क्या आएगा सर, पैसा जाएगा, पैसा, और क्या आएगा, डिबेंचर आएगा, डिबेंचर। अरे सोना बेटा दोनों याद रखना, इशू मतलब क्या होता है, पैसा आएगा, क्या जाएगा, डिबेंचर जाएगा। रिडीम मतलब क्या होता है, पैसा जाएगा, डिबेंचर। तो कंपनी आज यानी 10 अप्रैल 2025 को कंपनी ये बोल रही है कि देख आज तू मेरे को 50 लाख का लोन दे, मैं तेरे को 5 साल बाद में 50,000 के हिसाब से कितना पे करूंगा, 105, कितना पे करूंगा, 100। बेटा कंपनी 5 साल में कितना पेमेंट करेगी, अरे मल्टी 52 लाख, 52 लाख, यस और नो, यस सर। ये कंपनी सब बेटा आज बैठ के हिसाब किताब कर रही है, भाई तू मेरे को 50 लाख का आज लोन दे दे, मैं तेरे को हर साल कितना इंटरेस्ट पे करूंगी, 12%, और जैसे 5 साल हो जाएगा मैं तेरे को 52,50,000 रुपया दे दूंगी। कितना दूंगी मैं तेरे को, 52,50,000 रुपया, बराबर। ये बेटा सब आज हो रहा है। तो बेटा प्रेजेंट मतलब क्या होता है सर, आपका इशू क्या होता है, या मैं यहां पे लिखता हूं इशू का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट, क्या होता है, क्या होता है। रिडीम का मतलब बेटा प्रेजेंट है कि कंपनी फ्यूचर की बात कर रही है, कि आज से 5 साल बाद में आई विल पे यू 52,50,000, 52 लाख। बेटा कंपनी ने कितने का लोन लिया था, कितने का लोन लिया था, और कंपनी को 5 साल बाद में कितना पे करना पड़ेगा, कितना पे करना पड़ेगा। तो क्या कंपनी को फ्यूचर में 2.5 लाख का लॉस होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। और कोई भी फ्यूचर का लॉस क्या मैं आज रिकॉर्ड कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, कौन बोलता है, क्या बोलता है, ऑल प्रोबेबल फ्यूचर लॉसेस कैन बी रिकॉर्डेड एट प्रेजेंट बट ऑल प्रोबेबल फ्यूचर इनकम कैनॉट बी रिकॉर्डेड एट प्रेजेंट अंटिल एंड अनलेस रियलाइज। समझा अपने को। बेटा ये सब आज बैठ के बातें हो रही है, कंपनी को आज मालूम है कि 5 साल बाद में मेरे को यही बंदे को कितना पे करना है, 52,50,000, कितना पे करना है, 52 लाख। यानी फ्यूचर में अपने को और कितना लॉस होने वाला है, 2,50,000, 2 लाख, 2 लाख। तो बेटा क्या फ्यूचर का लॉस में आज रिकॉर्ड कर सकता हो या नहीं कर सकता हो, बराबर। कौन बोलता है, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म अप्रोच क्या बोलता है, all probable future losses can be recorded at present but all probable future income cannot be recorded at present until and unless। जब इनकम आएगा तो लिखना है, वरना लिखने की जरूरत नहीं है, बट लॉस फ्यूचर का भी आज तुमको लिखना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चलो बेटा मेरे को खाली 2 चीजें चाहिए, आप बात कर दो, अपन आगे एंट्री चालू कर देंगे, ठीक है। सबसे पहला इशू मतलब क्या होता है, पैसा आएगा, डिबेंचर, समझा अपने को। रीडिंग मतलब क्या होगा, इश्यू मतलब प्रेजेंट है कि फ्यूचर है। बेटा प्रेजेंट और सब रिकॉर्ड करना, अगर आज में पैसे वाला है तो बेटा लड़की आई लव यू बोलेगी, बराबर, यस और नो। एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। पर गरीब है तो बेटा फिर फ्यूचर लॉस, कौन सा आता है, फ्यूचर। समझा, प्रेजेंट में जो भी आएगा सब रिकॉर्ड करना है, लॉस है वो भी रिकॉर्ड करना है, प्रॉफिट है वो भी रिकॉर्ड करना है, बट फ्यूचर की बात आएगी तो रिकॉर्ड क्या करना है, लॉस, क्या नहीं करना है। समझा, याद रहेगा। अरे आत्माओं, यस सर, दुखी आत्माओं, दुख लेके नहीं बोलना बड़ा अभिनव,
यस, क्या बोल रहा है? कोई दिक्कत है बेटा? कैन आई स्टार्ट विद द एंट्रीज? बेटा अभी जो आगे की एंट्री है इसमें पूरा ये नॉलेज काम आएगा, ये अगर समझता है वो एंट्री अपन बिंदास कर लेंगे, यस और नो। और एक और तो अपन ऑलरेडी पढ़ा हुआ बेटा, अब नॉमिनल अकाउंट मालूम है क्या बोलता है? कुछ नहीं बोलता है। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, बोलता है ना? यस सर। चलो सुनना एक ही करके बेटा अपन। सबसे पहला एंट्री, कोई लिखना मत, डिबेंचर issued at par, issued at and redeem at par, redeem at par, डिबेंचर issued at par and redeem at par, redeem। सुनना एक बेटा रिक्वेस्ट, क्या है? मैं तुमसे रिक्वेस्ट ही कर सकता, बराबर? जो भी मैं जैसा कर रहा हूं ना वैसा ही मैं आपको क्वेश्चन दूंगा ना, तो आपको वैसा ही करना है, एज इट इज, आलस नहीं करना, समझाइए? पक्का? प्रॉमिस? प्रॉमिस? तो आपको आंसर आएगा, किधर भी जाएगा, ठीक है? अगर आप शॉर्टकट यूज करोगे तो फिर बेटा तकलीफ होगा, ठीक है? सुनना, मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? रीडिंग, और अपन ने एक लाइन खींच दिया, बराबर? बेटा मेरे को बोलो डिबेंचर इशू कैसे हुआ है? एट पार। कैसे हुआ है? कैसे हुआ है? एट पार। एट पार का मतलब क्या होता है? इशू प्राइस इक्वल टू, वेरी गुड, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? इशू प्राइस। यहाँ पे क्या लिखा? फेस वैल्यू, बराबर? अभी बेटा इशू प्राइस कितना है, फेस वैल्यू भी कितना है? अपन एक काम करते हैं, ऐसा यहाँ पे फेस वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं? इशू प्राइस। फेस वैल्यू कितना है, इशू प्राइस कितना है? कोई दिक्कत हुआ? रिडीम भी कैसे कर रहा हूं मैं? तो बेटा फेस वैल्यू कितना है? 100, तो रिडीम प्राइस भी कितना होगा? बेटा इशू मतलब प्रेजेंट का केस है कि फ्यूचर का केस है? और रिडीम मतलब बेटा कौन सा केस है? और फ्यूचर से खाली क्या उठाना है? लॉस। क्या उठाना है? अगर आपको फ्यूचर में लॉस दिखता है मतलब अपना फ्यूचर क्या है? ब्राइट है। क्या अपना फ्यूचर ब्राइट है? समझा? ये मैं डिबेंचर की बात कर रहा हूँ, बराबर? तुम्हारे फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर तुमको फ्यूचर में क्या दिखता है? लॉस। क्या दिखता है? क्या दिखता है? लॉस। तो तुम्हारा फ्यूचर क्या है? ब्राइट है। सुना ध्यान से बेटा, मेरे को 100 रुपए का डिबेंचर, मैंने 100 रुपए में क्या किया? इशू। क्या किया मैंने? क्या प्रेजेंट में कोई भी प्रॉफिट लॉस हुआ? नहीं हुआ, बराबर? फ्यूचर में बेटा कोई भी लॉस हो रहा है? अरे हो रहा है। तो बेटा फ्यूचर से कुछ भी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, यस और नो? तो खाली मेरे को रिकॉर्ड क्या करना है? प्रेजेंट। क्या रिकॉर्ड करना है? प्रेजेंट में बेटा पैसा, इशू में क्या होता है? पैसा क्या जाता है? वेरी गुड। डिबेंचर सपोज कौन से वाले? 12%। तो यहाँ पे बेटा एंट्री होगा, गांधी जी आने पे बेटा अपन डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट। और बेटा क्या प्रेजेंट में कोई भी लॉस है, कोई प्रॉफिट है, तो कोई नॉमिनल अकाउंट में जाने की जरूरत नहीं है। और अपने पास से बेटा पैसा आता है, जाता क्या है? तो डिबेंचर जाएगा 12%। और डिबेंचर हमेशा कौन सी वैल्यू का जाएगा? फेस वैल्यू। किसका जाएगा? तो बेटा आपका फेस वैल्यू कितना है? और पैसा हमेशा कौन सा आता है? इशू प्राइस। कौन सा आता है? और इशू प्राइस भी कितना आपका? तो अपना एंट्री कौन सा होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। को दिक्कत हुआ अपने को? अरे समझा? मैंने क्यों फ्यूचर से रिकॉर्ड नहीं किया है? बिकॉज फ्यूचर में कोई लॉस अपना नहीं है, तो मेरे को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, यस और नो? कोई दिक्कत है? पक्का लिखना है? बराबर? कोई तकलीफ है? ये मैं पीडीएफ भेज दूंगा, वो टाइम पे आप लिख देना, ठीक है? सुना, अब तुम भी आंसर दे सकते हो। डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट, इशू एट एंड रिडीम एट पार, रिडीम एट। बेटा सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? फिर रिडीम, बराबर? फिर एक लाइन खींच देंगे, बराबर?
सबसे पहला यहाँ पे आता है फेस वैल्यू, यहाँ पे क्या आएगा इशू प्राइस, यहाँ पे फेस वैल्यू, यहाँ पे क्या आएगा रिडीम प्राइस। बेटा अपन ने इशू कैसे किया है, डिस्काउंट में पैसा ज्यादा आता है कि कम आता है, तो फेस वैल्यू कितना आपका 100, तो इशू प्राइस अपन कितना लेते हैं 98, क्या 98, डिस्काउंट कितना है, वेरी गुड। बट हम लोग रिडीम कैसे कर रहे हैं, तो फेस वैल्यू कितना है, रिडीम प्राइस भी कितना है, क्या फ्यूचर में कोई भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है, तो फ्यूचर काम का है कि काम का नहीं है, काम का है कि काम का नहीं है, तो खाली अपन रिकॉर्ड क्या करेंगे सर, क्या रिकॉर्ड करेंगे प्रेजेंट, बराबर। बेटा प्रेजेंट इशू मतलब क्या होता है, क्या होता है, और इशू मतलब पैसा आएगा डिबेंचर, तो बेटा गांधी जी आने पे बैंक अकाउंट डेबिट होता है क्रेडिट होता है, इशू प्राइस मतलब क्या होता है गांधी जी क्या होता है, तो बेटा बैंक में कितना आया 90 है, क्या अपने को 2 रुपए का डिस्काउंट है कि नहीं है, डिस्काउंट कौन सा अकाउंट है, अकाउंट कौन सा है नॉमिनल, कौन सा अकाउंट है, डिस्काउंट अपने लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस कौन सा अकाउंट है नॉमिनल, अरे सालो अकाउंट कौन सा है नॉमिनल, नॉमिनल का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड, तो बेटा यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ बराबर ये कितना रुपया है 2 रुपया, और डिबेंचर हमेशा कौन सा जाएगा फेस वैल्यू, कौन जाएगा फेस, तो 12% डिबेंचर कितना आएगा 100, कितना आएगा, समझा, यस सर, कोई दिक्कत हो रहा है अपने को, सिस्टमेटिकली करेंगे बेटा आंसर है, किधर भी आंसर जाएगा नहीं, तो आपको जब आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हो आपको प्रॉपर इशू रिडीम लिखना है, अकॉर्डिंगली आपको आंसर लेके आना है, यस और नो। अभी एक एंट्री में आपको दूंगा, आप एंट्री लेके आओगे, ट्राई नहीं बेटा लेके आना, अब में लेके आना बेटा, डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, सॉरी रिडीम एट पार, सुना मैं आपको बताया, हालांकि आप मन से भी लिख सकते हो इशू, और यहाँ पे क्या आएगा फेस वैल्यू, और कौन सा आएगा इशू प्राइस, यहाँ पे बेटा फेस वैल्यू और रिडीम प्राइस, फेस वैल्यू 100 है, ये 105 ले लो, ये आपका एट पार है 100 और 100 ले लो, यहाँ पे कोई लॉस नहीं, यहाँ पे 5 का प्रॉफिट है, फ्यूचर काम का ही काम का नहीं है, काम का बेटा अभी का मैं कर देता हूँ, क्या होगा पैसा आएगा ना बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर जाएगा 12% डिबेंचर, और बेटा प्रॉफिट है ना अपने को टू सिक्योरिटीज, इशू प्राइस मतलब पैसा कितना आएगा 105, डिबेंचर में सब फेस हो जाएगा प्रीमियम 5, कोई दिक्कत हुआ, समझा, कुछ है बेटा इसके अंदर, समझाइए अपने को पक्का। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एग्जाम्पल अभी सब लोग बेटा यहां पे ध्यान देना, डिबेंचर issued at par and redeem at premium, redeem at, सुना इशू मतलब कौन सा केस है, प्रेजेंट है कि फ्यूचर है, एंड अगर मैं बात करता हूं रिडीम मतलब बेटा प्रेजेंट का केस है कि फ्यूचर का केस है, और फ्यूचर से बेटा खाली अपन क्या उठाएंगे लॉस, अगर लॉस मतलब फ्यूचर अच्छा है, बराबर। एट पार मतलब फेस वैल्यू आपका 100 है, देन इशू प्राइस विल आल्सो योर 100, अरे यस और नो, यस सर, कोई भी दिक्कत है अपने को, तो बेटा मेरे बोलो क्या प्रेजेंट में कोई भी लॉस हुआ अपने को, क्या प्रेजेंट में कोई भी प्रॉफिट हुआ अपने को, कितना है 0, कितना है, अभी बेटा हम लोग किसकी बात करेंगे फ्यूचर, फ्यूचर में फेस वैल्यू कितना है 100, कितना है, कितना है, तो बेटा अभी रिडीम प्राइस, प्रीमियम का मतलब प्राइस ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा कि कम,
तो बेटा 100 रुपया आपका फेस वैल्यू, यहाँ पर लिखते हैं 105, यानी फ्यूचर में कितना 5 रुपए का प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट की लॉस? लॉस है। थोड़ा दिमाग लगाएंगे। रिडीम का मतलब क्या होता है? पैसा आता है कि पैसा जाता है? बेटा अगर मैं आज तुमको बोलता हूं तुम मेरे को 100 रुपया दो, मैं तुमको 10 दिन बाद में 105 कितना दूंगा? 100। तो बेटा मैं नाचूंगा कि तुम नाचोगे? मैं। क्यों भाई? तुमको सर मालूम भी नहीं कि नाचना किसको बराबर। बेटा तुम मेरे को 100 रुपया दे रहे हो, आई एम पेइंग 105 आफ्टर 10 days। तो बेटा फायदा इसमें किसको हो रहा है? बीइंग अ कंपनी, क्या मेरे को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? 100 रुपया लिया, कितना रुपया दे रहा हूं मैं तुमको? कितना एक्स्ट्रा जा रहा है? तो प्रीमियम बेटा रिडीम के टाइम पे प्रीमियम क्या होता है? कंपनी को नुकसान। कंपनी क्या बोलती है? तू मेरे को 100 रुपया दे, मैं तेरे को 5 साल बाद कितना देगा? 105। तो बेटा कंपनी को फ्यूचर में प्रॉफिट दिख रहा है कि लॉस दिख रहा है? प्रॉफिट की लॉस? क्या दिख रहा है? और जब बेटा फ्यूचर में लॉस दिखता है तब कंपनी क्या करेगी? रिकॉर्ड। क्या करेगी? रिकॉर्ड। बेटा क्या कंपनी फ्यूचर के लॉस को रिकॉर्ड कर सकती है नहीं कर सकती है? कौन बोलता है? क्या बोलता है? All probable future losses can be recorded at present, but all probable future income cannot be recorded at present until and unless realized। अच्छा लगा? अरे समझा मेरे को? कोई दिक्कत है यहाँ तक? पक्का? सुन अभी अपन एंट्री बेटा बहुत सिंपल है। इशू का तो सब कुछ रिकॉर्ड करना है। इशू में पैसा आता है कि पैसा जाता है? वेरी गुड। गांधी जी आएंगे कि जाएंगे? इनकमिंग की आउटगोइंग? आउटगोइंग क्या होगा? डिबेंचर। क्या होगा बेटा? डिबेंचर कितना जाएगा? 12% डिबेंचर। 12%? यस और नो? बेटा गांधी जी कितना पैसा लेके आ रहे हैं और डिबेंचर हमेशा कितने का जाएगा? क्या इशू साइड वाला एंट्री हुआ कि नहीं हुआ? अभी बेटा अपन मुड़ के कहां पे देखेंगे? फ्यूचर। कहां पे देखेंगे? फ्यूचर में कितना लॉस हो रहा है? तो ये 5 को मेरे को रिकॉर्ड करना है। लॉस बेटा कौन सा अकाउंट है? कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो बेटा इसको लॉस को डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है? डेबिट की क्रेडिट। और ये लॉस इशू पे है कि रिडेम्पशन पे है? इशू पे कि रिडेम्पशन पे? यहाँ पे बेटा इसका नया नाम अपन क्या रखेंगे सर? लॉस ऑन रिडेम्पशन। क्या लिखेंगे? लॉस ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। कितना लॉस है? और जब भी आपको बेटा ये साइड में लॉस होता है, बेटा ये लॉस 1 साल का है कि 5 साल का है? तो इसको मैं नए अकाउंट में ट्रांसफर करता हूं टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। टू प्रीमियम ऑन। जब भी आपको रिडेम्पशन साइड में लॉस आएगा वो बेटा अपन एक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, दैट इज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, बिकॉज दिस लॉस इज नॉट फॉर द 1 year, इट इज फॉर द 5 years। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? कुछ था बेटा इसके अंदर? कुछ भी था? अपन बेटा खाली क्या कर रहे हैं? टाइम पास। क्या कर रहे हैं हम लोग? कुछ है इसके अंदर? खाली बैठना है, सीखना है, घर पे आना है, लिख के आना बराबर। यस और नो? कोई दिक्कत है? पक्का? यस सर? ये वाला पार्ट समझा? रिडीम में खाली क्या उठाना है? लॉस। बेटा 100 105 मत उठाने, देखो ऐसे बराबर, क्योंकि आज मैं फ्यूचर के लॉस को लिख रहा हूं बराबर। यस और नो? पक्का? चलो बेटा आगे आते हैं। अभी ये एंट्री आपको ये मैंने कर, और ये सबसे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कौन सा है इंपॉर्टेंट एंट्री? इंपॉर्टेंट लोग करेंगे बराबर। डिबेंचर issued at discount, redeem at premium। सुनना, मैं आपको इशू, रिडीम, फेस वैल्यू, इशू प्राइस। फेस वैल्यू 100 है, इशू प्राइस 97 है। फेस वैल्यू रिडीम प्राइस 100 है और ये 108 है बराबर। चलो मैं चाहता हूं कि आप एंट्री पास करो।
इशूड 1,08,00,000 डिबेंचर एट 100 ईच बराबर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीमेबल एट पार एट द एंड ऑफ द 10 कंपनी बेटा इशू करा है डिस्काउंट कैसे इशू किया है और कंपनी रिडीम एंड ऑफ द 10 was payable as follows 30 on application 60 on allotment 60 on ये एक बार क्वेश्चन में ध्यान से देखना सुन इलस्ट्रेशन नंबर 2 एप्लीकेशन है और क्या है ये कितना रुपए है क्या 30 और 60 ये कितना रुपए है 30 ये कितना है 60 को दिक्कत अपने को अभी सुनो बेटा अपना डिबेंचर कितने का है सर 100 रुपए कितने का है ये कितने का होगा हमेशा 100 डिस्काउंट कितना रुपए है यहाँ पे कितना आएगा 90 कितना आएगा बेटा ये अमाउंट दिया है 30 और 60 समझा आपने को समझा अभी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया था डिस्काउंट कहाँ पे रहेगा अलॉटमेंट कहाँ पे रहेगा आपका 30 है ये कितना आएगा सबसे पहला एंट्री और बेटा अभी मेरे बोलो इशू और कौन सा आएगा रिडीम कौन सा आएगा उन्होंने रिडीम कैसे किया एट पार कैसे किया है 100 रुपए का डिबेंचर लेके की पेमेंट कितना करे 100 कर रहे हैं बट इशू कैसे किया डिस्काउंट कैसे किया है कितना रुपए डिस्काउंट है और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया तो हम लोग डिस्काउंट को एडजस्ट कहां पे करते हैं अलॉटमेंट कहां पे करते हैं सबसे पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू चलो कितने डिबेंचर है 1,10,00,000 है 1,00,00,000 डिबेंचर है एक का भाव कितना है 30 रुपया कितना एप्लीकेशन 1,00,00,000 इंटू 30 कितना होता है 30 करोड़ तो बराबर दोनों को दिक्कत आता है दूसरा डिबेंचर एप्लीकेशन को हम लोग बेटा ट्रांसफर कहां पे करेंगे टू डिबेंचर में डिबेंचर कितना यहाँ पे करेंगे टू 8% डिबेंचर आएगा 30 करोड़ पक्का अभी हम लोग क्या मांगेंगे अलॉटमेंट क्या मांगते हैं बेटा अलॉटमेंट मांगने का एंट्री क्या होगा डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% पर बेटा क्या अपने को डिस्काउंट है कि नहीं है कितना रुपए डिस्काउंट है डिस्काउंट इशू के टाइम का रिडीम के टाइम का है इशू की रिडीम इशू तो अपन यहाँ पे लिखते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इशू ऑफ कितने डिबेंचर से 1,00,00,000 वाला कितने डिबेंचर है यहाँ पे देखो कितना रुपया अपना मिलने वाला 60 डिस्काउंट कितना रुपया है 10 रुपया यहाँ पे 60 आएगा यहाँ पे 10 आएगा कितना आएगा सर 60 करोड़ कितना आएगा दैट विल बी योर तो दिक्कत है अपने को और बेटा अभी पैसा आएगा कि जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट डिबेंचर कितना पैसा आएगा अपने को 60 करोड़ समझा अपने को यस सर जो अपन बैंक जो भी एंट्री पास किया अगर क्वेश्चन में अलॉटमेंट दिया है तो बैंक की जगह क्या आ जाएगा डिबेंचर अलॉटमेंट डिबेंचर अनु पे अपने एंट्री पास किया था ऊपर वाला यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है बैंक क्या लिखा है ये कभी लिखते हैं जब कंपनी ने एक ही मंगवा लिया कंपनी एप्लीकेशन कैसा मंगवा रही है उनका नाम आ जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन होगा तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट होगा तो अलॉटमेंट समझा आपने को सर
यस सर। तो कंपनी एक ही साथ पैसा मंगवा देगी भाई, 100 रुपए आए 10 का 90 भी दे दे, बराबर। इंस्टॉलमेंट में मंगवा रही है, अपन यहाँ आपका सेम रहेगा, सिंगल और नॉट। यस और नो? यस सर। बेटा आपको घर पे तीसरा होमवर्क है, एकदम बेटा छोटे शुरू होते खत्म हो जाता है। चौथा होमवर्क है, पांचवा होमवर्क है, सिक्स क्वेश्चंस आपके होमवर्क है। बेटा ये question आप यहाँ से ये